14 साल का एक बालक एक भव्य सभा में प्रवेश करता है। सामने 6 विद्वान बैठे हैं जो विभिन्न शास्त्रों और कलाओं में निपुण हैं। जैसे ही वह बालक अपनी जगह पर बैठता है, पहला विद्वान जो एक गणितज्ञ है उसे 6 अंकों की 2 संख्याएं देता है और कहता है, इन्हें तुरंत गुणा करो। उसी समय दूसरा विद्वान संस्कृत का एक विद्वान है। वह किसी प्राचीन ग्रंथ का अंतिम श्लोक पढ़ता है और बालक से कहता है, इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियां तुम स्वयं रचो। तीसरा विद्वान बालक को एक गूढ़ विषय देता है और कहता है, अब इस पर एक प्रभावशाली श्लोक रचो। इतना ही नहीं, चौथा विद्वान जो ज्योतिष का झाता है कुछ कठिन ग्रह स्थितियां बताता है और पूछता है, इन ग्रहों की इस स्थिति का प्रभाव क्या होगा। इसी बीच 5वां विद्वान जो संगीत का मर्मज्ञ है एक विचित्र धुन गुनगुनाता है और पूछता है, बताओ यह कौन सा राग है। अंत में 6ठा विद्वान जो तर्कशास्त्र का जानकार है अचानक पूछता है, आज से ठीक 135 साल पहले 16 फरवरी को कौन सा वार था। बैठक में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उस बालक की ओर देख रहा है, लेकिन वह बालक बिना झिझक बिना रुके हर प्रश्न का सही उत्तर देता है। गणित की कठिन गणना, संस्कृत श्लोक की रचना, ज्योतिष की गूढ़ जानकारी, संगीत राग की पहचान, हर चीज का उत्तर सटीक। अगर आपको लगता है कि यह असंभव है तो आप गलत हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि 1888 की एक सच्ची घटना है। वह 14 वर्षीय बालक कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के महान कवि और तपस्वी काव्यकांत गणपति मुनि थे। वह जिस अद्भुत तकनीक का प्रयोग कर रहे थे उसे अवधान कहते हैं। यह शब्द संस्कृत के अवध से बना है, जिसका अर्थ है मन को एकाग्र करना और कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। जो व्यक्ति इस तकनीक में निपुण होता है उसे अवधानी कहा जाता है। यह एक विलुप्त होती कला है जिसे भारत के महान मनीषियों और विद्वानों ने साधा था। क्या आज हम अपने ध्यान को इतना तीव्र बना सकते हैं? क्या हम अपने मन को इस स्तर पर प्रशिक्षित कर सकते हैं? शायद अवधान हमें अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति का एहसास करा सकता है। अवधान प्राचीन भारत की अद्भुत मेमोरी तकनीक। हमारा दिमाग एक अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन क्या हम इसका पूरा उपयोग कर पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में यह संभव था। वहां बच्चों को अवधान नामक एक अनोखी तकनीक सिखाई जाती थी, जिससे उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती थी। अवधान का अर्थ होता है दिमाग को निर्देशित करना। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था, बल्कि एक ऐसी गूढ़ विद्या थी जिससे बच्चे एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। गुरुकुलों में अवधान कैसे सिखाया जाता था? भारतीय गुरुकुलों में अवधान का अभ्यास कई अनोखे तरीकों से कराया जाता था। 1. मंत्र जाप तकनीक। जब छात्र मंत्रों का उच्चारण करते थे तो उन्हें एक शब्द दिया जाता था और उस शब्द को छोड़कर पूरे मंत्र का जाप करना होता था। इससे उनका ध्यान और मानसिक सतर्कता बढ़ती थी। 2. कहानी से श्लोक निर्माण। बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती थी, फिर उन्हें कुछ निश्चित अक्षर दिए जाते थे। उन अक्षरों का ही उपयोग करके उन्हें एक ऐसा श्लोक लिखना होता था जिसमें पूरी कहानी का सारांश आ जाए, लेकिन उसका अर्थ न बदले। यह तकनीक रचनात्मकता और स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए थी। 3. मल्टीटास्किंग अभ्यास। छात्रों को एक समय में कई कार्य सौंपे जाते थे, जैसे गणितीय गणना करना, संस्कृत श्लोक रचना, ग्रह स्थितियों का विश्लेषण, संगीत राग पहचानना और साथ ही वातावरण में बज रही ध्वनियों की गिनती करना। अवधान का प्रभाव। इन तकनीकों के माध्यम से छात्रों की एकाग्रता क्षमता इतनी तीव्र हो जाती थी कि वे एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप यही बच्चे 10,600 श्लोकों वाला ऋग्वेद भी कंठस्थ कर पाते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि वे एक बार सुनी गई किसी भी बात को भूलते ही नहीं थे। आज के समय में जब ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन हमारे चारों ओर हैं, क्या हम इस तकनीक को फिर से सीख सकते हैं? अगर हम अपने ध्यान को उतना ही तीव्र बना लें तो क्या हम भी उन महान विद्वानों की तरह असाधारण बन सकते हैं? शायद अवधान हमारी छिपी हुई मानसिक शक्तियों को जगाने की कुंजी हो सकता है। आधुनिक विद्यार्थियों के लिए अवधान का उपयोग आज के समय में, जब ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन हमारे चारों ओर हैं, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, इंटरनेट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, क्या हम अवधान जैसी प्राचीन तकनीक से अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं? जवाब है हाँ। अवधान का अभ्यास मूल रूप से याददाश्त मजबूत करने, एकाग्रता बढ़ाने और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करने के लिए किया जाता था। यह तकनीक आज भी दक्षिण भारत के कई गुरुकुलों में सिखाई जाती है।
लेकिन आधुनिक विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अवधान तकनीक को आधुनिक पढ़ाई में लागू करने के तरीके। 1. मंत्र जाप तकनीक, सिलेक्टिव फोकस टेक्निक। कोई भी पाठ, कविता या नोट्स लें, उसमें से एक विशेष शब्द या अक्षर चुनें जिसे पढ़ते समय छोड़ देना है। फिर उसी पाठ को दोबारा पढ़ें, लेकिन इस बार उस शब्द को जोड़कर पढ़ें। यह अभ्यास फोकस बढ़ाने और दिमाग को निर्देशित करने में मदद करता है। 2. श्लोक रचना, क्रिएटिविटी प्लस मेमोरी एक्सरसाइज। एक छोटी कहानी लें, कोई भी इतिहास, विज्ञान या साहित्य की कहानी। फिर कुछ चुनिंदा शब्दों या अक्षरों का उपयोग करके उसी कहानी का सारांश एक श्लोक या कविता के रूप में लिखें। यह आपकी याददाश्त और रचनात्मक सोच को विकसित करेगा। 3. मल्टीटास्किंग अवधान, मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट। एक साथ 3 से 4 काम करने की कोशिश करें, जैसे संगीत सुनते हुए गणित के प्रश्न हल करना, एक साथ 2 अलग अलग विषयों को पढ़ना और दोनों से मुख्य बिंदु याद रखना, टहलते समय खुद को कोई कहानी सुनाना और याद रखना। इससे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से सक्रिय होते हैं और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। 4. श्रवण और स्मरण, सुनना और याद रखना। किसी भी लेक्चर या बातचीत को ध्यान से सुनें, उसके तुरंत बाद बिना देखे मुख्य बिंदु लिखने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसे और कठिन बनाएं, जैसे एक साथ 2 बातें सुनना और याद रखना। यह अभ्यास श्रवण क्षमता और याददाश्त को तेज करता है। अवधान का लाभ, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है और चीजें जल्दी याद होती हैं। पढ़ाई में तेजी और दक्षता आती है, मल्टीटास्किंग क्षमता विकसित होती है। क्या हम आज भी अवधानी बन सकते हैं? अगर प्राचीन भारत के छात्र 10,600 श्लोक याद कर सकते थे, तो आज के विद्यार्थी भी बिना किसी रटने की जरूरत की चीजें याद रख सकते हैं। बस सही तकनीक अपनानी होगी। क्या आप अवधान तकनीक को अपनी पढ़ाई में लागू करना चाहेंगे? अवधान, दिमाग को सुपरचार्ज करने की प्राचीन तकनीक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त और फोकस सुपर पावर की तरह काम करे, तो आपको यह समझना होगा कि हमारा दिमाग नई चीजें सीखने से तेज होता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे दिमाग के अलग अलग हिस्से सक्रिय होते हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही अवधान की सबसे बड़ी ताकत है। अवधान का उपयोग कैसे करें? अवधान को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको नई स्किल्स और नए ज्ञान को अपनाना होगा। इसके लिए दिन के सिर्फ 15 मिनट भी काफी है। एक नई स्किल सीखें, मल्टी स्किल लर्निंग, शतरंज, चेस। हर हफ्ते 2-3 बार शतरंज खेलें। इससे लॉजिकल थिंकिंग और रणनीति स्ट्रेटजी बिल्डिंग में सुधार होगा। सीखें, एक नई भाषा सीखने से ब्रेन के नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, जिससे मेमोरी और फोकस बढ़ता है। मार्शल आर्ट या डांस, जूडो, कराटे, योग या डांस सीखने से शारीरिक संतुलन और मानसिक अनुशासन बढ़ता है। 2. मल्टीटास्किंग अवधान, मल्टीटास्किंग अवधान। पढ़ाई के दौरान हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएं और ध्यान दें कि आप बिना ध्यान भटके पढ़ सकते हैं या नहीं। एक साथ 2 चीजें करें, जैसे चलते हुए कोई कविता याद करना या खाना बनाते समय नई भाषा के शब्द याद करना। ध्यान अभ्यास करें, कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके कोई ध्वनि, जैसे पंखे की आवाज, पर ध्यान केंद्रित करें और गिनती करें कि कितनी बार वह आवाज आई। 3. दिमाग को रोजाना चैलेंज करें, हर दिन कुछ नया सीखें। कोई भी रोचक फैक्ट, नई जानकारी या कोई रचनात्मक चीज जैसे कविता लिखना या पेंटिंग करना। बच्चों की तरह जिज्ञासु बने, जो भी नया सुने उसे गहराई से समझने की कोशिश करें। अवधान का असली फायदा क्या होगा? याददाश्त तेज हो जाएगी, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के चीजें याद रहेंगी, फोकस और ध्यान बढ़ेगा। आप आसानी से लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। तेज और स्पष्ट सोच विकसित होगी, किसी भी समस्या को जल्दी हल कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग क्षमता बढ़ेगी, आप एक साथ कई चीजों को समझ और याद रख पाएंगे। 4थी वैदिक टेक्निक, पोस्चर, सही बैठने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप झुककर या गलत मुद्रा में बैठकर पढ़ते हैं तो आपको जल्दी थकान महसूस होती है? क्या आपने सोचा है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी हमेशा विशेष आसनों में बैठकर ही क्यों पढ़ाई करते थे? इसका उत्तर छिपा है वैदिक शिक्षा की 4थी महत्वपूर्ण तकनीक, पोस्चर में। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सही बैठने की मुद्रा, पोस्चर, को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सही पोस्चर से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में जबरदस्त वृद्धि होती थी। वैदिक शिक्षा में पोस्चर का महत्व सही मुद्रा से दिमाग शांत रहता है, जिससे गहरी एकाग्रता संभव होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से स्मरण शक्ति तेज होती है।
गलत मुद्रा से थकावट और तनाव बढ़ता है, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है। सही बैठने से सांसों का प्रवाह सुचारू रूप से चलता है, जिससे मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। गुरुकुलों में विद्यार्थी हमेशा निम्नलिखित आसनों में बैठकर पढ़ाई करते थे। 1. सुखासन, सुखासाना, आरामदायक मुद्रा। यह सबसे सरल ध्यान मुद्रा है, जिसमें आप क्रॉस लेग बैठते हैं। यह मुद्रा रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में मदद करती है और शरीर को आराम देती है। यह मुद्रा लंबे समय तक ध्यान और पढ़ाई के लिए आदर्श मानी जाती है। 2. पद्मासन, पद्मासना, सर्वोत्तम एकाग्रता के लिए यह ध्यान और अध्ययन के लिए सबसे प्रभावी मुद्रा मानी जाती है। इसमें पैर क्रॉस होकर जांघों पर रखे जाते हैं, जिससे शरीर और मन स्थिर रहता है। इस मुद्रा में बैठकर पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 3. वज्रासन, वाजरासाना, भोजन के बाद पढ़ने के लिए आदर्श। यह एकमात्र ऐसी मुद्रा है जिसे खाने के बाद भी अपनाया जा सकता है। इसमें आप घुटनों के बल बैठते हैं, जिससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। इस मुद्रा में पढ़ाई करने से रीढ़ सीधी रहती है और ध्यान केंद्रित होता है। गलत पास्चर से होने वाले नुकसान, झुककर या लेटकर पढ़ने से गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। गलत मुद्रा से सांस ठीक से नहीं चलती, जिससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। टेबल पर सिर रखकर पढ़ने से जल्दी नींद आ सकती है और एकाग्रता भंग होती है। गलत मुद्रा से शरीर में तनाव बढ़ता है, जिससे पढ़ाई बोझिल लगने लगती है। आज के विद्यार्थियों के लिए सही पास्चर अपनाने के टिप्स: हमेशा रीढ़ को सीधा रखें, चाहे कुर्सी पर बैठें या जमीन पर। कमर को सीधा रखें, मूढ़े नहीं। दोनों पैरों को जमीन पर आराम से रखें। झुककर या लेटकर पढ़ने से बचें, यह एकाग्रता और स्मरण शक्ति को कमजोर कर सकता है। हर 45 मिनट में थोड़ा खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करें, इससे रक्त संचार सही बना रहेगा। यदि कुर्सी पर पढ़ रहे हैं तो सही ऊंचाई की टेबल का उपयोग करें, ताकि गर्दन और पीठ पर दबाव न पड़े। अब आपकी बारी। क्या आप सही पास्चर अपनाने के लिए तैयार हैं? आज ही बैठने की सही आदत डालें और देखें कि कैसे आपकी एकाग्रता और याददाश्त तेजी से बेहतर होती है। याद रखें, सही मुद्रा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन भर आपकी ऊर्जा और ध्यान क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। 5वीं वैदिक टेक्निक, अध्यापन, टीचिंग, ज्ञान को सुदृढ़ करने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वह चीज आपको खुद और भी अच्छे से समझ में आने लगती है? प्राचीन वैदिक शिक्षा में अध्यापन यानी दूसरों को सिखाना एक बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास था। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं था, बल्कि उसे गहराई से समझने, आत्मसात करने और दीर्घकालिक स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका भी था। वैदिक शिक्षा में अध्यापन का महत्व ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने के लिए। जब आप किसी सहपाठी को पढ़ाएं तो उनसे सवाल पूछें और उनकी राय लें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। 4 नोट्स और प्रेजेंटेशन बनाएं। क्रिएट नोट्स एंड प्रेजेंटेशंस। किसी भी विषय को बेहतर समझने के लिए पॉइंट्स में लिखें और उसे दूसरों को समझाने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो प्रेजेंटेशन या चार्ट बनाकर समझाएं। इस प्रक्रिया से आपका स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 5. कोलैबोरेटिव लर्निंग अपनाएं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में टीम वर्क करें और अपने ज्ञान को साझा करें। इससे आपकी प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल और समझ दोनों बेहतर होती हैं। 6. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। यूज ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। आज के डिजिटल युग में आप ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं या ऑनलाइन फोरम में सवालों के जवाब दे सकते हैं। यह अध्यापन का आधुनिक रूप है और इससे आपकी सीखने की क्षमता भी मजबूत होती है। अध्यापन को अपनाने से आपको क्या लाभ होगा? स्मरण शक्ति और फोकस तेज होगा। ज्ञान को गहराई से आत्मसात कर पाएंगे। समझाने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। समूह अध्ययन और डिस्कशन से नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। समय प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कौशल बेहतर होंगे। अब आपकी बारी। क्या आप भी अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापन की इस वैदिक तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं? आज ही अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें, कोई विषय सिखाने की कोशिश करें और देखें कि आपकी सीखने की क्षमता कैसे कई गुना बढ़ जाती है। 6ठी वैदिक टेक्निक, ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार। मस्तिष्क और शरीर को सशक्त। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन ध्यान और योगाभ्यास करते थे? आज भी आधुनिक विज्ञान यह साबित कर चुका है कि ध्यान और योग से दिमाग की कार्यक्षमता, मेमोरी पावर और फोकस कई गुना बढ़ जाते हैं।
वैदिक शिक्षा में ध्यान और योग का महत्व। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और फोकस बढ़ता है। योग और सूर्य नमस्कार से शरीर लचीला और ऊर्जावान बनता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइन का सही मूवमेंट ब्रेन को 90% ऊर्जा देता है। सांस लेने की सही तकनीक प्राणायाम से मेमोरी और एकाग्रता तेज होती है। गुरुकुलों में ध्यान और योगासन की दिनचर्या। प्राचीन भारत में विद्यार्थी प्रातःकाल उठकर ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार करते थे ताकि उनका शरीर और दिमाग पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान बना रहे। ध्यान मेडिटेशन। विद्यार्थी नियमित रूप से त्राटक ध्यान, मंत्र जप और अनुलोम विलोम जैसी ध्यान तकनीकों का अभ्यास करते थे, जिससे उनकी मस्तिष्क शक्ति, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन मजबूत होता था। योगासन, योगा आसनास। गुरुकुलों में विद्यार्थी पद्मासन, सुखासन, वज्रासन और शीर्षासन जैसे आसनों का अभ्यास करते थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर मजबूत बना रहता था। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती थी, जिससे मस्तिष्क को सही ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती थी। आज के विद्यार्थी ध्यान और योग से कैसे लाभ उठा सकते हैं? पहला, प्रतिदिन ध्यान करें। प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन। सुबह और रात को 10 से 15 मिनट ध्यान करें। त्राटक ध्यान, एक बिंदु या दीपक की लौ को लगातार देखना से एकाग्रता कई गुना बढ़ती है। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने से मानसिक स्पष्टता और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। 2, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इंक्लूड योगा इन डेली रूटीन। पढ़ाई के बीच में 5 मिनट के लिए योग करें। वज्रासन, भोजन के बाद बैठने का आसन, पाचन तंत्र को बेहतर करता है, जिससे ब्रेन ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। शीर्षासन और सर्वांगासन दिमाग में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे मेमोरी और ध्यान शक्ति तेज होती है। 3, सूर्य नमस्कार करें। प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सुबह 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, जिससे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को सही ऊर्जा मिले। इससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है और फोकस कई गुना बढ़ जाता है। 4, पढ़ाई से पहले और बाद में गहरी सांस लें। डीप ब्रीथिंग बिफोर एंड आफ्टर स्टडीइंग। जब भी पढ़ाई शुरू करें, पहले गहरी सांस लें और ध्यान करें। इससे मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ध्यान और योग से होने वाले लाभ, फोकस और एकाग्रता तेज होती है, मेमोरी पावर और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, जिससे पढ़ाई में मन लगता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइन सही स्थिति में रहती है, जिससे दिमाग को सही ऊर्जा मिलती है। पूरे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, जिससे पढ़ाई के दौरान नींद या सुस्ती नहीं आती। अब आपकी बारी। आज ही से ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी स्मरण शक्ति और फोकस कई गुना बढ़ जाते हैं। 7वीं, वैदिक टेक्निक ब्रह्मचर्य पालन। विद्यार्थी जीवन में सफलता का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्म संयम को बढ़ाते थे? आज के दौर में जब सोशल मीडिया, भटकाव और अनियमित दिनचर्या से विद्यार्थी का ध्यान भटकता है, ऐसे में ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी फोकस, मेमोरी और अनुशासन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचारी जीवन जीने की बात नहीं है, बल्कि संयमित और अनुशासित जीवन शैली है। इसका अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान केंद्रित रखना और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। जो विद्यार्थी इसे अपनाते हैं, वे शिक्षा, चरित्र और आत्मनिर्माण में सफलता प्राप्त करते हैं। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य पालन के 5 प्रमुख तरीके। 1, गुरुकुल जीवन, अनुशासन और दिनचर्या का पालन। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनकी दिनचर्या में योग, ध्यान और वेदों का अध्ययन शामिल होता था। 2, संयम और आत्मनियंत्रण, मन को भटकने से रोकना। विद्यार्थी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे, जिससे उनका ध्यान भटकता नहीं था। इससे वे पूरी तरह अध्ययन पर केंद्रित रहते थे और स्मरण शक्ति तेज होती थी। 3, शुद्ध आहार और सरल जीवन। सात्विक और पौष्टिक भोजन करने से शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता था। हल्का और संतुलित भोजन मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता था। 4, सांसारिक भोग विलास से दूरी। विद्यार्थी व्यर्थ की इच्छाओं से दूर रहते थे, जिससे उनकी मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती थी। 5, सेवा और परिश्रम। विद्यार्थी गुरु की सेवा और आश्रम के कार्यों में सहयोग देते थे। इससे वे अनुशासन और कर्तव्य परायणता सीखते थे। आज के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? 1, मन को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर माइंड। सोशल मीडिया, व्यर्थ की बातों और भटकाव से बचें।
केवल जरूरी और ज्ञानवर्धक सामग्री देखें। 2. सुनियोजित दिनचर्या अपनाएं। फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। सुबह जल्दी उठें, योग और ध्यान करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। एक निश्चित समय पर सोएं और नींद पूरी करें। 3. स्वस्थ आहार लें। ईट हेल्थी एंड सैत्विक फूड। संतुलित आहार लें और जंक फूड से बचें, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहे। हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. भोग विलास और व्यर्थ की इच्छाओं से बचें। अवॉइड ओवर इंडल्जेंस। अधिक मनोरंजन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और व्यर्थ के खर्चों से बचें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 5. अध्ययन के लिए निश्चित समय तय करें। सेट स्टडी शेड्यूल। अपनी पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय तय करें और उसे नियमित रूप से फॉलो करें। डेडलाइन सेट करें और खुद को उन डेडलाइन के प्रति जवाबदेह बनाएं। 6. सेवा और परिश्रम करें। एंगेज इन सेल्फलेस सेवा। परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करें, जिससे आपके अंदर सहानुभूति और दायित्व की भावना विकसित हो। गुरुजनों का सम्मान करें और अपने बड़ों से ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मचर्य के लाभ। क्यों विद्यार्थी इसे अपनाएं? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। अनुशासन और आत्मसंयम विकसित होता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा संतुलित रहती है। स्वस्थ शरीर और तेजस्वी बुद्धि का विकास होता है। मन शांत और विचार स्पष्ट होते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अब आपकी बारी। आज से ही ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी पढ़ाई, जीवन और सफलता में चमत्कारिक बदलाव आता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।